बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बाहर से जितना क्रिस्पी होता है अंदर से उतना ही सॉफ्ट और चीज़ी बनता है। ये स्नैक बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही झटपट बन जाता है ये स्नैक। मेरे फैमिली मेम्बर्स को तो ये स्नैक बहुत ही पसंद आया था, बच्चों ने बहुत ही शौक से खाया था। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास भी घर में आलू और ब्रेड हैं तो आप भी स्नैक को इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 आलू लिए थे बड़े साइज के, उबाल के मैश कर लिए हैं। 2 से 3 चम्मच के करीब हरा धनिया ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप करके ऐड करेंगे। 1 प्याज जिसको मैंने रफली चॉप करके ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून यूज कर रही हूँ। फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून। किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो भी ऐड किया था। गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इस फिलिंग में आप एग्स भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को बॉईल करके श्रेड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग में भी अपनी मर्जी की वेरिएशंस कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस लेंगे, उसको इस तरह से रोलिंग पिन से फ्लैट कर लेंगे। किसी भी कटर से, ढक्कन से, गिलास से इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे और जो बाकी ब्रेड बचेगी उसके हम क्रम्स बना लेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। कोटिंग के लिए एक मिक्सचर रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप जितने स्नैक्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैदा और कॉर्नफ्लोर लीजिएगा। मिक्सचर को फ्लेवर देने के लिए थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इस मिक्सचर में लम्स ना हो। और ये वाला बैटर हमने थोड़ा रनी रखना है कोटिंग करने के लिए। आप इस बैटर की जगह पे एग्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्स ज्यादा यूज होंगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस तरह से बैटर बना लीजिएगा। जो ब्रेड के सर्कल्स हमने कट किए हैं उन पर हमने जो फिलिंग रेडी की थी वो इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। फिलिंग ज्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि 2 सर्कल्स को मिला के हमने एक स्नैक रेडी करना है। मैं ये सर्कल शेप में बना रही हूँ, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं जिस तरह से बना रही हूँ आपने भी सेम उसी तरीके से बनाना है। आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी की शेप बना सकते हैं, अपनी मर्जी की फिलिंग तैयार कर सकते हैं। ज्यादा भर भर के नहीं लगानी फिलिंग। पूरे स्लाइस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और दूसरे स्लाइस के ऊपर भी इसी तरह से फिलिंग को स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए सब पे मैंने इसी तरह से फिलिंग कर ली है। ये फिलिंग वाली साइड हमने बाहर की साइड पे रखनी है, इसको अंदर नहीं करना। अब जो प्लेन वाली साइड है, एक साइड पे मैं चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ और दूसरी साइड पे मैं मायोनीज लगाऊंगी। आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, जो धनिए पुदीने की ग्रीन चटनी बनती है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट था इस स्नैक का, बहुत मजेदार बनता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी साइड पे इस तरह से मायोनीज लगा के, मेरे पास घर में चेडर और मोज़रेला चीज मिक्स रखी हुई है, वो फिल कर देंगे और चिली गार्लिक सॉस वाली साइड इसके ऊपर रख के अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ब्रेड के स्लाइसेस आपस में जुड़ जाएं। ये इस तरह से इस फॉर्म में ये स्नैक होगा। आपके पास अगर चीज नहीं है तो चीज की जगह पर बॉइल्ड एग के स्लाइसेस कट करके भी बीच में रख सकते हैं और जो हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी रेडी की थी उससे कोट करके ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी मैंने जो इसके साइड कॉर्नर्स बचे थे उसी से रेडी किए हैं। होममेड ब्रेड क्रम्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इस टाइम। सारे स्नैक को अच्छे से कोट कर लेंगे। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप ब्रेड क्रम्स की बजाय चिप्स को क्रश करके कोटिंग कर सकते हैं या कॉर्नफ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स की जगह पर आप चिटोज वगैरह कुछ भी डिफरेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। चिप्स क्रश करके कोट कर सकते हैं। कुछ भी आप उसमें चेंजेस करना चाहें अपनी मर्जी से तो कर सकते हैं। सारे स्नैक्स को इसी तरह से कोट कर लेंगे। अगर आप पोटैटोज की बजाय चिकन की फिलिंग करते हैं तो आप उसको फ्रीज भी करके रख सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। ये स्नैक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और इस स्नैक को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, वरना आपकी कोटिंग पे कलर आ जाएगा और कोटिंग क्रिस्पी नहीं होगी। स्पून से इस तरह से ऊपर ऑयल डालते जाएंगे ताकि ऊपर की कोटिंग भी थोड़ी सेटल हो जाए और जब हम इसकी साइड चेंज करें तो ये कोटिंग बिखरे नहीं। 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इन स्नैक्स को निकाल लेंगे। सारे स्नैक्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इनको निकाल लेंगे और किसी भी अच्छी सी डिप के साथ चिली गार्लिक सॉस या केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे
बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही सिंपल और ईजी वे में और लो बजट में आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को घर पर ईजिली बना सकें। आप भी इस स्नैक को बना सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो घरों में मौजूद होते हैं, हमारे किचन में मौजूद होते हैं। समोसे, पकोड़े, चिप्स तो हर घर में बनते हैं, तो थोड़ा-सा डिफरेंट करके उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्यों ना कुछ न्यू बनाएँ जो बच्चे और बड़े सभी पसंद करें और सभी खुश होके खाएँ। ये देखिए बाहर से जितना क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट और चीज़ी है। बहुत ही मज़ेदार बना था ये स्नैक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।